दोस्तों, आज की हमारी कहानी है बोलने वाली गुफा। एक जंगल में एक खूंखार शेर रहता था। वह वन के सभी जीवों के लिए मुसीबत बना हुआ था। जंगल के जानवर उससे इतना डरते थे कि उसकी दहाड़ सुनते ही अपने प्राण बचाने के लिए इधर उधर छिप जाते थे। उस शेर के कारण सभी को भूखा भी रहना पड़ता था। एक बार शेर को कई दिनों तक कोई शिकार हाथ न लगा। वह शिकार की खोज में इधर उधर मारा मारा फिरता रहा। बहुत परिश्रम के बाद उसे कोई शिकार के लिए जानवर ना दिखाई दिया। उसे लगने लगा कि वह भूख से मर जाएगा। शेर शिकार की खोज में अपनी गुफा से बहुत दूर निकल आया। अचानक उसने देखा कि उसके सामने एक बड़ी सी गुफा है जिसका द्वार खुला हुआ है। गुफा देखकर शेर के मन में विचार आया कि जरूर इस गुफा में कोई न कोई जानवर रहता होगा। इसके भीतर चलकर देखना चाहिए कि कोई शिकार अंदर बैठा हो। यह सोचकर शेर गुफा के अंदर चला गया, लेकिन इस समय गुफा में कोई न था। शेर ने सोचा, मुझे इसके भीतर चुपचाप लेटे रहना चाहिए। अंधेरा होने पर गुफा में रहने वाला जानवर अवश्य ही आएगा, तब मैं उसका शिकार करके अपनी भूख मिटा लूंगा। कुछ समय बाद अंधेरा होने लगा। सारा जंगल चांदनी में नहाया हुआ सा था। सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। जिस गुफा में शेर गया था वह एक लोमड़ी की गुफा थी और अन्य जानवरों की अपेक्षा लोमड़ी चतुर होती है। रात होने पर लोमड़ी अपनी गुफा की ओर लौट रही थी। अचानक उसकी दृष्टि कुछ बने पद चिन्हों पर पड़ी। ध्यानपूर्वक देखने पर उसने जान लिया कि यह पद चिन्ह किसी शेर के हैं। शेर के पद चिन्हों को देखते हुए लोमड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ी। ऐसा करने में उसे समय तो लगा, लेकिन उसने यह देख लिया कि शेर के पैरों के निशान उसकी गुफा के भीतर तो गए हैं और शेर उसकी गुफा में बैठा है, क्योंकि गुफा में शेर के पंजों के जाने के निशान तो हैं, किंतु बाहर आने के निशान नहीं हैं। थोड़ी देर के लिए लोमड़ी ने ठंडे दिमाग से सोचा और शेर के पंजों के निशानों की पुनः बारीकी से छानबीन करी। थोड़ी देर बाद उसे विश्वास हो गया कि शेर उसकी गुफा के अंदर ही है और अंदर जाते ही उस पर हमला कर देगा। शेर अंदर है या नहीं, इसको पक्के तौर पर जानने के लिए लोमड़ी ने एक योजना बनाई। वह गुफा की तरफ मुंह करके ऊंची आवाज में बोली, कहिए गुफा जी, सब ठीक ठाक तो है ना? बताइए, क्या मैं आपके भीतर आ सकती हूँ? शेर गुफा के अंदर ही था, लेकिन वह चुप रहा। वह लोमड़ी के भीतर आने की प्रतीक्षा कर रहा था। लोमड़ी ने एक बार पुनः प्रश्न को दोहराया, गुफा, ओ मेरी प्यारी गुफा, आज चुपचाप क्यों हो? मुझे बताती क्यों नहीं? मैं भीतर आऊं या ना आऊं? पहले तो कभी भी आप इस तरह से शांत ना रहती थी। एक बार के पूछने में ही आप उत्तर दे देती थी। आज आपको क्या हो गया है? जब तक आप मुझे अंदर आने के लिए नहीं कहोगी तब तक मैं भीतर नहीं आऊंगी। लोमड़ी की बातों को सुनकर शेर असमंजस में पड़ गया। वह यह नहीं सोच पा रहा था कि अब क्या करे। वह चुपचाप अंदर ही बैठा रहा। लोमड़ी ने दोबारा गुफा से दूसरे तरीके से बात करने की सोची। इस बार उसने कहा, मेरी प्यारी गुफा, चुप रहने का रहस्य मैं जान गई हूँ। आज भीतर अवश्य ही कोई खूंखार जानवर बैठा है जिसके कारण आप मुझसे बात नहीं कर रही हो। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। शेर को लगा कि शिकार हाथ से निकल रहा है। उसने सोचा कि जरूर यह गुफा लोमड़ी से बात करती होगी। मेरे डर के मारे गुफा आज लोमड़ी से बात नहीं कर रही है। चलो गुफा की तरफ से मैं ही बोलता हूँ। यह सोचकर शेर आवाज बदल कर बोला, अरे जरा रुको मेरी प्यारी लोमड़ी, मैं नींद में सो रही थी इसलिए आपसे बात ना कर सकी। अंदर सब ठीक है, आप बिना डरे अंदर चली आओ। लोमड़ी की चाल सफल हुई। गुफा की अंदर से आने की आवाज शेर की ही है। उसे पूरा विश्वास हो गया कि शेर अभी तक गुफा के भीतर ही बैठा है। जैसे एक शेर कभी घास नहीं खाता, उसी तरह गुफा कभी बोल नहीं सकती। आप आराम से रात भर मेरी गुफा में विश्राम करें। शुभ रात्रि। यह कहकर लोमड़ी अपने प्राण बचाने के लिए सिर पर पांव रखकर वहां से भाग निकली। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।